नमस्कार दर्शकों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। सर, आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेसिक है और काफी लोग इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन ये है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स और क्लास फर्स्ट मैजिस्ट्रेट और हमारे जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स और कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो सिर्फ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स ही जो हैं जिनका संज्ञान ले सकते। और ऐसी कंफ्यूजन में कई बार हम जो फ्रेशर्स या जो नए बच्चे आते हैं लॉयर्स, तो वो एप्लीकेशंस कुछ जो है जाए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के आगे फाइल करने के आगे वो फाइल कर देते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। दोनों तरफ से जा सकता है। हाँ, दोनों तरफ से। तो आज हमें ये डिस्कस करना है कि जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स है उनकी पावर्स क्या है और उनके पास वो कैसे कैसे केसेस के संज्ञान ले सकते हैं। तो जो आपने पहले बात की कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो था 1973 वो रिपील हो चुका है, तो अब जो है BNSS आ चुका है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 1 जुलाई को वो लागू हुआ है, एनफोर्सेबल हो चुका है। आपने देखा होगा जो BNSS था, जहाँ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, उसमें क्रिमिनल कोर्ट्स का रेफरेंस था, हायरार्की थी, कौन कौन सी कोर्ट हो सकती है। तो हम ज्यादा आपने सिर्फ कन्फाइन रखो आज की डिस्कशन के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। तो मैजिस्ट्रेट क्या है, एक तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, एक एग्जीक्यूटिव होंगे और दूसरी साइड में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और आपका क्वेश्चन था कि ये दोनों अलग अलग क्यों है और इनकी क्या जो पावर्स हैं, जो क्या एक्सरसाइज करते हैं जुरिस्डिक्शन, यही है ना आपका। तो जे मैं थोड़ा आइडिया दे दूं, सेपरेशन ऑफ पावर है, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ने ही ये इसके प्रोविजन आए, तो सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से सेपरेट हुई। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है ये एक्सरसाइज करता है जुडिशियल ट्रायल, जो भी ट्रायल करता है। तो थोड़ा सा मैं बिल्कुल शॉर्ट बात करूंगा। समझो कोई क्राइम हो गया। तो जब क्राइम होने के बाद FIR आएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, मैं सीधा करेंगे ट्रायल होगा, जजमेंट आएगी। ये कौन काम करेगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो दूसरी तरफ से आपने जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उसका क्या है, बहुत सारा प्रिवेंटिव नेचर है, उसने क्राइम को रोकना है। तो कोई उसको मतलब क्राइम जिस हद तक भी हो, वहां पर वो पुलिस की वो सपोर्ट भी लेता है। तो और भी खुद भी बहुत से तरीकाकार हैं जो यू विल फाइंड इन। तो इनकी जो पावर्स हैं दोनों की, एक अगर मोटी की बात करेंगे एक सिंगल वर्ड में, तो उसकी है प्रिवेंटिव, दूसरे की है प्यूनिटिव। वो पनिशमेंट देता है, ट्रायल करने के बाद जजमेंट आएगी, कन्विक्शन करेंगे, पनिशमेंट देंगे। वो उनका काम है कि प्रिवेंट करना, बॉन्ड लेना गुड बिहेवियर के लिए, कि ब्रीच ऑफ पीस नहीं करेगा, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो आप क्या समझते हैं कौन सा रेलेवेंट जो डिस्कशन हम प्रोविजन चैप्टर इसका करें जिससे ये जो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस फॉर गुड बिहेवियर जो हम जो प्रिवेंटिव है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की जो 127 है हमारी 125 पे कर लो ना सर, वो कन्विक्शन है ना, नहीं कन्विक्शन भी है इसी में, इसमें भी थोड़ा आ जाएगा ना। ठीक है, क्यों एक सेक्शन क्यों छोड़ेंगे हम, सीधा चैप्टर 9th chapter है। When a court of session or a court of magistrate of the first class convicts a person of any offence specified in section 2 or abetting of any such offence and is of opinion that it is necessary to take security from such person for keeping the peace, the court may at time of passing sentence on such person order him to execute a bond or bail bond for keeping the peace for such period not exceeding 3 years as it thinks fit। अब ये वाली बात आ गई, ये ऑफेंस हो गया है, हो चुका है, ट्रायल हो चुका है, कन्विक्ट हो चुका है, सेंटेंस हो चुका है, उसके बाद भी एप्रीहेंशन है कि ये कर सकता है, दोबारा ब्रीच ऑफ पीस किसी तरीके से करेगा। हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, और जो भी हैबिचुअल है कि इस पे पता नहीं कितना कोर्ट को है कि यार हो सकता है ये जेल में भी जाके वहां से ऑपरेट करे, वहां से
ये वो सिचुएशन है, क्योंकि जब कन्विक्शन सेंटेंस है तो बेल अगर नहीं लेगा इस ऑफेंसेस में, जब आप ब्रीच ऑफ पीस के लिए एप्रीहेंड कर रहे हो, उससे बॉन्ड ले रहे हो, 3 साल का बॉन्ड है ये, 3 इयर्स तक, जो आपने अभी पढ़ा, तो तो इसका मतलब यहां इंटरवेंशन किसकी आई? जुडिशियल ऑफिसर, चाहे वो सेशन कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, या मैजिस्ट्रेट, जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास। तो यहाँ ये एक स्पेसिफिक सेक्शन है जहां एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस कंटिन्यूटी में रही है। अभी भी जब बंदा भी कन्विक्ट हो गया, ये एक तरीका कार ये है, लेकिन ऑफेंसेस मेंशन किए हैं, लंबा हो जाएगा एपिसोड। ये जो सबसेक्शन 2 में है, जो आपने बना ना 125 में, तो इसमें पढ़िए ऑफेंसेस रेफर टू इन सबसेक्शन 1 are punishable under chapter 11 of the Bharatiya Nyay Sanhita other than the offense punishable under section 1 of section 193 or section 196 or section 197 thereof। ये कौन से ऑफेंसेस में जो आपको एप्रीहेंशन कंटिन्यूटी में रहती है, ये जो मैं सीधा करेंगे तो सबसेक्शन 2 में, जैसे वहां पे क्या है, अभी भी असॉल्ट कर सकता है किसी को, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स कर सकता है, कमिटिंग ऑफ मिसचीफ मतलब ये शरारत कर सकता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, मतलब ये सजा के बावजूद भी, तो फिर ये उसको बाउंड डाउन कर सकता है इन ऑर्डर टू अवॉइड ब्रीच ऑफ पीस। तो ये थोड़ा सा इसके रिलेटेड है कि अगर कन्विक्शन खत्म हो जाती है अपील में, तो जो बेल बॉन्ड उससे लिया होगा वो भी बाइट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये तो ये है। और ऐसा ही रिवीजन और एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में, अगर वो एपीलेट और रिवीजन ज्यूरिसडिक्शन वाले भी जज जो हैं वो भी ले सकते हैं बॉन्ड ले सकते हैं। ये 125 जब जो आप बात कर रही थी कि भाई ये सिक्योरिटी प्रिवेंटिव है वो security for keeping peace in other cases when an executive magistrate receives information that any person is likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act or may probably occasion a breach of peace or disturb the public tranquility and is of the opinion there is sufficient ground for proceeding, he may in the manner hereinafter provided require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond or bail bond for keeping peace for such period not exceeding 1 year as the magistrates think। तो आपने पढ़ा, मैं इसको थोड़ा सा इस पे फर्स्ट सबसे पहले बात है कि अगर, और इसमें ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट थोड़ा और ब्रीफ कर देंगे, इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है। आपने ये भी पढ़ा पीछे स्पेशल मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट्स होते हैं। चलिए, तो इसमें क्या कि जहां कहीं शांति भंग करने का कोई है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, पब्लिक पीस की डिस्टर्बेंस जब किसी किस्म का भी है, तो ये इत्मीनान करेगा, सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करेगा कौन? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। फिर नोटिस देगा, फिर सुनवाई करेगा। बांड डायरेक्ट नहीं लेना है कि भाई आओ बांड भर लो, शो कॉज नोटिस दे दें कि व्हाई वी शुड नॉट ऑर्डर यू टू प्रोक्योर अ बॉन्ड बेल। सर, अब ये जो बॉन्ड और बेल बॉन्ड है फॉर कीपिंग पीस, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन, फॉर सच पीरियड फॉर नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। अब सर जो हम रूटीन में अपने जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या क्रिमिनल ट्रायल्स में हम बेल बॉन्ड भरते हैं, वही है क्या? नहीं, वो नहीं है, वो नहीं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अक्सर मैं जहाँ पे रेवेन्यू ट्रेनिंग सेंटर में गया था, वहाँ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, आपने सुना होगा मेरा वो वीडियो, हाँ जी, वहां पे भी यही क्वेश्चन आया, और वहां पे वो जो आपने बात की उसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, बेल बॉन्ड भरो, बेल बॉन्ड भरो बंदा, लेकिन ठीक है, बोर्ड बेल बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड, उसमें अमाउंट होता है स्पेसिफिक पे, लेकिन कब होगा ये? जो होगा शोकाज नोटिस है, ठीक है, इसकी इंक्वायरी भी है। आप नीचे आगे पढ़ोगे ना, प्रोसीजर है कि कौन सा फॉलो करना है जहां तक पहुंचने के लिए। वाकई इससे ब्रीच ऑफ पीस है कि कोई पुलिस कहेगी वाकई यार इससे ब्रीच ऑफ पीस है, या आम आदमी अप्रोच करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, खुद थोड़ा पता है उसको, खुद इंक्वायरी करवाएगा,
खुद इंक्वायरी यार करवाए। देखो ये रिपोर्ट आई है मेरे पास हाँ। कि ये इस बंदे से एप्रीहेंशन है ब्रीच ऑफ पीस की, चाहे वो पुलिस ने कही है, किसी प्राइवेट बंदे ने कही है या अदरवाइज रिपोर्ट, तो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड है लेकिन शो का नोट। फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम प्रोविजन, यू विल फाइंड कि उसमें एक इंक्वायरी इन, तो ये वाला जो बांड है ना, ये एक जब इत्मीनान फाइनल हो जाएगा तो फिर उससे बेल बांड और पर्सनल बांड लेगा। नो डाउट ये प्रिवेंटिव एक्सरसाइज है जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करने जा रहा है, लेकिन जब सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो उससे पहले इंक्वायरी होगी, वो जवाब देगा, ऑब्वियसली देगा कि जनाब मैंने कोई वो नहीं किया, मैं कोई ब्रीच ऑफ पीस नहीं कर रहा हूँ, कोई दंगा फसाद मेरी तरफ से नहीं होगा, जब कुछ भी करेगा बात ऑब्जेक्शन देगा। उसके बाद इंक्वायरी होल्ड होगी, तो जो ये टाइम पीरियड लगेगा इंक्वायरी का, तो उसमें डेट्स वो तो अपील होगा ना, इसको हम रिस्पोंडेंट बोलेंगे जहाँ पे, जो जिसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग इनिशिएट हो है, उसकी हाजिरी के लिए जो आप कह रही हैं, वो हाजिरी के लिए हम पर्सनल और बेल देते हैं कि भाई हर डेट पे जे आएगा। हाँ। जैसे आप वहां पे कोर्ट में कि कोई इस्तिगासा होता है, कंप्लेंट होती है, जो आप क्रिमिनल लॉयर काम करते हैं तो उसमें लेते हैं ना, वो अलग मसला है, वो इलायदा है, वो जब कोर्ट में आएगा ना बंदा, securing his presence on next date या during inquiry period, तो जो जैसे आप कोई इस्तिगासा आता है तो एक्यूज्ड पर ये है टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस, ये तब है फाइनल वर्डिक्ट। अगर वाकई ही सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड हो जाती है, वो अपनी फाइंडिंग नहीं है, थ्रेट टू द सोसाइटी, फाइंडिंग नहीं है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने पहले कि मुझे लग रहा है तुम कुछ कर सकते हो, कुछ मिसचीफ कर सकते हो, जो आपकी, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट है, उसके बाद विटनेस एग्जामिन होंगे, फिर रिकॉर्ड होगी फाइंडिंग, फिर जो आप कह रही हैं, फिर उससे सेटिस्फेक्शन एक समझो एक किस्म का डिसीजन है, जो फाइनल डिसीजन होगा इस मैटर में कि वाकई ही एप्रीहेंशन है और सफिशिएंट ग्राउंड रिकॉर्ड करेगा, कुछ भी है मटीरियल रेफर करेगा कि इसने पहले भी किया था, ये डॉक्यूमेंट है, इसके खिलाफ इतनी एफआईआर लगी है, या इसने वो दंगा किया था उसमें शामिल था, दूसरा ये सारी, फिर उसके बाद इसको ऑर्डर होगा ये जो बेल बॉन्ड। और लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया है, ये कंफ्यूजन जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस के दिमाग में, तो इसको बहुत अच्छा है, मैंने उधर भी क्लियर किया था जो रेवेन्यू ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर में भी, और आपने पूछा, तो ये बहुत अच्छा है, इसको आप इंडिपेंडेंट समझो। तो ये और ये दूसरा भी वैसी ही बात है, ये जो आपने बात की ना, अगर मैं आपको एक आगे बता देता हूं कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर की बात है, तो एक सेक्शन है जो इंक्वायरी की बात करती है, कैसे कौन सा हमने फॉलो करना है। 130 पढ़ो, ऑर्डर टू बी मेड, जो आपने कहा पढ़िए, When a magistrate acting under section 126, 127, 128 or 128 deem it necessary to require any person to show cause under such section, he will make an order in writing setting forth the substance of the information received, amount of the bond to be executed, the term for it to be enforced, and the number of sureties after considering the sufficiency and the fitness of the sureties. ये आगे नहीं एक्सरसाइज, इसका मतलब है कि पहले कुछ प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, शो का इसका जवाब लेना है, और सारा ये बातें सब्सटेंस इंफॉर्मेशन रिसीव की है, आगे बढ़िए। Procedure in respect of person present in court. If person in respect of whom such order is made is present, it shall be read over to him. If he so desires, the substance thereof shall be explained to him. हाँ, जो सब्सटेंस है जो उसके खिलाफ ये सारा जो सेक्शन है ना, ये रेगुलेट करती हैं इंक्वायरी के रिलेटेड। आगे बढ़े, समन और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट, हाजिरी चाहिए ना, आपके खिलाफ इस्तिगासा आ गया, इस्तिगासा मीन प्रोसीडिंग इनिशिएट के लिए पुलिस ने रिक्वेस्ट कर दी, तो पुलिस ने जो फिर उसको, अगर तो खुद पुलिस उसके अपने साथ ही लाई, जैसे एक चलान में होता है, बुलाते, अगर कई बार उसको सम्मन करना पड़ता है, जैसे कंप्लेंट केस में कंप्लेंट फाइल हो जाती है, उसके बाद अक्यूज को लाते हैं। तो देखिए आगे, if such person is not present in court, the magistrate shall issue a summons requiring him to appear, or when such person is in custody, a warrant directing the officer in whose custody is to bring him before the court. तो वो फिर पेश करेगा, जब ब्रंट
कोर्ट निकालेगी, जा ये समन है उसको पेश करना है। फिर क्या है, प्रोवाइडेड Whenever it appears to such magistrate upon the report of police officer or upon any other information, the substance of which report or information shall be recorded by the magistrate that there is reason to fear the commission of breach of the peace, बिल्कुल and such breach of the peace cannot be prevented otherwise by the immediate arrest of the person, the magistrate may at any time issue a warrant for his arrest. ये देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी क्वेश्चन आप 170 निकालो। देखिए ये अभी ये सारा बातें हैं। कई बार क्या होता है कि भाई आप को जमानत, जैसे हमने किया था हाजिरी के लिए, कई बार होता है कि अगर इसको जमानत पे छोड़ा, हाँ, ये बंदा गड़बड़ करेगा, तो उसकी ये क्या काम करेगा, जमानत कुछ नहीं, इमीडिएट अरेस्ट करेगा, अरेस्ट कर लेगा, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन या प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा जाएगा। हाँ, अगर वो कस्टडी में रहेगा और बाद में वो अपनी बेल सीख कर सकता है। बेल कौन सी, हाजिरी के लिए। ये वो वाली बेल नहीं है जो हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास देते हैं। तो ये देखना जो एक सेक्शन होगी ये 170 अरेस्ट टू प्रिवेंट, इसी के साथ है। हाँ बिल्कुल, बस ये पढ़िए। A police officer knowing of a design to commit any cognizable offence may arrest without orders from a magistrate and without a warrant the person so designing if it appears to such officer that commission of the offence can otherwise be prevented. No person arrested shall be detained in custody for a period exceeding 24 hours from the time of his arrest unless his further detention is required for the authorized under any other provisions of the Sanhita or any other for the time being in force. ये किसके पास पावर आ गई? पुलिस के पास ना, ये जो आपने पहले पढ़ी, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है यार इसकी इमीडिएट अरेस्ट चाहिए, नहीं तो ये कुछ कर देगा, नहीं तो कुछ कर देगा। वो है जहां पुलिस के पास भी है पावर है। वहां हम बोलते थे ना, आपने कभी जब हम वकालत करते थे, जहां एफआईआर होगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होगा तो अरेस्ट होंगे, वो वाला मसला है। बट यहाँ पे भी हो सकता है। ये प्रिवेंटिव है, ये प्रिवेंटिव अरेस्ट है, इसको आप प्रिवेंटिव अरेस्ट कर दो, प्रिवेंशन कह दो। ये इक्वली सिचुएटेड है जो हम करते हैं ना, वो जो हम पीएसए लगाते हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसके नीचे वैसा ही पुलिस के पावर है। ये जो प्रिवेंटिव है, अगर उसके खिलाफ ऑफेंस कमिट हो गया तो फिर तो फॉर्मल एफआईआर लगेगी, जो इसमें आपने पढ़ा हुई। तो अगर नहीं लगता है तो फिर ये प्रिवेंटिव मेजर अडॉप्ट करते हुए पुलिस अरेस्ट कर सकती, डिटेन कर सकती, अपने पास रख सकती। दूसरा जहां पे आ गया, जे जुडिशियल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को उसको डिटेन कर सकता है। तो है क्या है, फिर दोबारा एक ये सारी वैसी बातें हैं कि अगर इसको हमने छोड़ दिया, अभी ये फाइनल नहीं हो रहा है, द मैजिस्ट्रेट में एट एनी टाइम इशू ए वारंट फॉर हिज अरेस्ट, फिर पुलिस ने अरेस्ट करना है इसमें। तो and that such breach of peace cannot be prevented otherwise by the immediate arrest of such person. आपने देखा भाई यार, ये एक इंक्वायरी के टाइम पे भी हो सकता है। एक तो पुलिस ने आपके पास रिपोर्ट दी, कंडक्ट ऐसा है, कोई सबस्टांस ऐसा है मैजिस्ट्रेट के सामने जो लग रहा है कि अगर हम इसका इमीडिएट अरेस्ट नहीं करेंगे तो कोई ना कोई घटना घट जाएगी। एक मैं बताता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पुलिस ने रिपोर्ट दे दी, ठीक है, कि भाई एप्रीहेंशन है, दूसरा तीसरा, एक तो इंक्वायरी फॉर्मल चलेगी। एक है कि बंदा अब जरूर अच्छा यही है कि पुलिस ने खुद उसको अपने साथ लाना चाहिए। ये जो मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं, एक बार क्या करते हैं पुलिस वाले, वो मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर देते हैं वारंट के लिए, जनाब हमें वारंट दो। कुछ केसेस में ऐसा होता है, तो वो खुद भी कर सकते हैं, वो जो हमने 170 पढ़ा। तो कई बार असिस्टेंस ले लेते हैं, वो सारा फिर देखता है कि रिपोर्ट देता है पुलिस की, सब्सटेंस देता है, यार वाकई इसकी इमीडिएट अरेस्ट चाहिए, तो फिर वो इमीडिएट अरेस्ट करके पेश करते हैं। फिर जो इंक्वायरी का टाइम होता है, क्योंकि वो तो आ गई है, प्रोसीडिंग चल पड़ी है, तो इंक्वायरी के टाइम पे कोर्ट देखता है चलो यार इसको बेल दे दो। वो वाली बेल हाजिरी वाली बेल है, ये किसी क्राइम में बेल नहीं है, क्यों क्राइम हुआ ही नहीं है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और खासकर ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, मैंने उन्होंने बड़ा देखा, उन्होंने कहा जनाब, मैंने कहा यार आपसे प्रिवेंटिव हो, आप किसी को सजा नहीं दे सकते हो,
आप किसी को डिटेन कर सकते आप हो, घटना से पहले पहले की जो भी करना है कार्रवाई कर सकते हो। जो ट्रायल है, प्यूनिटिव है, वो ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं ना ये ट्रायल कर रहे हैं, जबकि ये इंक्वायरी है टू रिकॉर्ड सेटिस्फेक्शन कि वाक्य ब्रीच होने वाली है और बेल बॉन्ड लेना जरूरी है। इसमें भी दो चीजें आ गई, एक तो इमीडिएट अरेस्ट की जरूरत है, अगर पुलिस खुद करे अच्छी बात है, नहीं तो जहां मैजिस्ट्रेट के पास आएगी इस्तिगासा के साथ, रिपोर्ट के साथ कि जनाब ऐसे ब्रीच ऑफ पीस होने वाली है, तो मैजिस्ट्रेट समझता है कि इसको इमीडिएट अरेस्ट, तो वो उसको ब्रांड देगा, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। ये तरीका है। इन शॉर्ट ऐसा ही यू विल फाइंड रिगार्डिंग एक तो ब्रीच ऑफ एक गुड बिहेवियर का, आपको पता है कुछ बैकग्राउंड होते हैं, और इसको 127 security for good behavior from persons disseminating certain matters. When the executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction any person who within or without such jurisdiction either orally or in writing or in any other manner intentionally disseminates or attempts to disseminate or abets the dissemination of any matter the publication of which is punishable under section 152 or 196 or 197 or 299 of ये जो ऑफेंसेस है ना इनकी निस्बत है, जैसे कोई पब्लिकेशन कर रहा है, कोई डिफेम कर रहा है, कोई जो सर्कुलेशन में ला रहा है मटेरियल, ऑब्सीन मटेरियल है, दूसरा है, तो इन लोगों को भी रोक सकता है और उससे ये बॉन्ड लेगा। ये पूरी एक्सरसाइज वैसे ही है गुड बिहेवियर का, जो ये इनमें जो डिससेमिनेट कर रहा है, प्रचार कर रहा है, गलत प्रचार कर रहा है, तो ये एक गुड बिहेवियर का भी एक ब्रीच ऑफ पीस का और कईयों से गुड बिहेवियर का भी ले सकते हैं। तो ये देखो गुड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, ये कौन है? बैगावांस, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं ये, सबके लिए मतलब सेक्शन है, रॉबर्स है, हाउस ब्रेकर है, इनको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में लाना है। जब देखा होगा, आपको याद होगा कि जब आप न्यूज में सुनते हो ये वहाँ कोई रात को घूम रहा है घर के बाहर, सीसीटीवी में आ जाता है, उनको अदरवाइज पता होता है, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होती है और रिकॉर्ड नहीं, इनका डोजर चलता है ना एक्चुअल का, एक क्राइम किया, चोरी की, सस्पेक्ट नहीं हो सकता है कहीं होंगे उसके रॉबिंग के, रॉबरी एज ए रॉबरी के, थीफ, ये जहाँ वो हाउस ब्रेकर के, तो कई उसके खिलाफ FIR हैं, कई बार साबित होती है, कई बार नहीं होती है। ये लोग जो है एक्चुअल में आएंगे, कितने बार उसने किया है भाई दंगा फसाद, जो सब बहुत कुछ है इसमें आप पाएंगे, तो इनको से भी। और आपने देखा होगा, मैं पहले बात कर रहा था, आप कई बार जो बड़े फंक्शन होते हैं ना, बड़े फंक्शन में 15 अगस्त 26 अब जा बड़े जो ओकेजन और सेशन होते हैं, इनको पहले गिरफ्तार कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन, हाँ, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो पुलिस अपने लेवल पे करती है, एक तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नीचे है ना, हाँ। ये उस दिन ये गड़बड़ नहीं करे, कोई हायर नहीं करे इनको, यस, कोई मिसचीफ करने के लिए, कुछ भी किसी तरीके कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई ये जो लुटेरे हैं, डाकू हैं, इनको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा सकता। तो ये सारा एक ये पावर किसकी है? एग्जीक्यूटिव। तो ये आपने जो क्वेश्चन रेज किया बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक है, और कई बार हम जो इसमें हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि पावर्स किसकी क्या है, क्या हमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अप्रोच करना है कि हमें अपने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को या जो लोकल मैजिस्ट्रेट है उनको अप्रोच करना है। तो बहुत ही अच्छा डिफरेंस जो जज साहब ने बताया, प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन या कमिटिंग ऑफ क्राइम, जब कमिट हो चुका है तो आपको अपने लोकल नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है उसके बाद का प्रोसीजर ट्रायल चलेगा, लेकिन अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रिवेंशन करनी है क्राइम की तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास जाना है। लेकिन मैडम क्या होता है, थोड़ा ऐड कर दूं, अक्सर देखा जाता है कि ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फुली ट्रेन होते हैं, उनके साथ एडवोकेट भी होते हैं, मान लो एडवोकेट असिस्ट करते हैं, हाँ। और वो एक जुडिशियल प्रोसेस है जहाँ लीगल प्रोसेस से निकले होते हैं, लॉ ग्रेजुएट होते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस भी की होती है, जहाँ अदरवाइज वो जुड़े होते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टोटली डिपेंडेंट होते हैं, जो हमने देखा है, मैंने उस ट्रेनिंग में भी कहा था कि वो किस पे है, जुडिशियल क्लर्क होता है ना हमारा, जहाँ वो बाबू होता है, वो पीछे ही
कट पेस्ट दूसरा तीसरा करके। मैं ये कहता हूं कि उन लोगों को ये पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लेना, और इसको समझना बहुत मुश्किल है। yes. इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। मैं तो उस दिन भी मैडम सुनैना को कहा था कि भाई आप वो जो रेवेन्यू ऑफिसर जिन पे पावर बेस्ट की गई है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, एसडीएम है, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है, उनको इस प्रोविजन को समझना। मैंने उनको अपने एक्सपीरियंस भी 2-4 केसेस बताए थे, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं कि ऐसा गलतियां ब्लंडर हो सकते हैं। जैसे तो ऐसी बात नहीं है, जो दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी गलती कर सकता है, कोई भी कोर्ट गलती कर सकता है, लेकिन इनकी योग है ना एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से ज्यादा, और इनका शोर ज्यादा मचेगा। इनकी करेक्शन के लिए फिर क्या होना है आपको, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि रीजनल जुरिस्डिक्शन कौन करेगा, वो करेगा सेशन कोर्ट ऑफ सेशंस। कोर्ट ऑफ सेशन और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भी पावर है, लेकिन मेन चीफ सेशन दे जाता है। तो काफी आज के लिए डिस्कशन तो लीजिए तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है फॉर द फ्रेशर्स आई बिलीव। बहुत ध्यान से इसको देखें कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर्स और चीफ जुडिशियल ऑफिसर्स की पावर्स में कहाँ फर्क आता है, और हम अपना केस एज अ लेमैन, एज अ लेमैन, एज अ मैन ऑफ सोसाइटी हम किसको कहाँ अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये जो आज का वीडियो पसंद आया हो, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।